हे गाइस, तो अब हम आ चुके हैं पुणे में। हैं पुणे में, और पुणे के अंदर ये है मेरा होटल जहाँ पर अभी मैं स्टे कर रहा हूँ। एक बढ़िया होटल। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये बढ़िया सी ऐसी बालकनी है। ऑफ कोर्स मैं उसको खोल सकता हूँ, बट मेरा खोलने का कोई भी इच्छा नहीं है। बट ये पॉइंट नहीं है। आज हम कुछ नया सीखेंगे, पुणे एक्सप्लोर करेंगे और उसके ब्रांडिंग मार्केटिंग एलिमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। रूम में काफी अंधेरा है तो मैं राजा जी आपको रूम तो नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि और मैं अभी बस सो के उठा हूँ। सो नहीं, मतलब है, मतलब इतना भी मेसी नहीं है वैसे तो। बट ठीक है, मैंने कार्ड अभी बैग में रख दिया है। सो आई डोंट वांट टू टर्न ऑन द लाइट्स एंड एवरीथिंग। सो सारा झमेला नहीं करना है। बट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि आज हम पुणे घूमने वाले हैं और पुणे एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो लेट्स सी कि कैसे हम लोग पुणे के अंदर क्या क्या मार्केटिंग ब्रांडिंग एलिमेंट्स है। पुणे सिटी इतना बड़ा है, यहाँ पर इतने सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे जॉब करने वाले, आईटी जॉब करने वाले लोग हैं। क्योंकि मैं कल भी पुणे में था और मैंने कल भी पुणे एक्सप्लोर किया है, बट ऑफ कोर्स दैट इज फॉर वर्क। सो तब मैंने कुछ कंटेंट शूट नहीं किया। बट नाउ टुडे आई विल बी शूटिंग सम पीसेस ऑफ कंटेंट जस्ट फॉर यू गाइज और जस्ट फॉर योर लर्निंग्स। सो स्टे ट्यून्ड यार। क्या हम लोग आगे जाके करते हैं, अभी तो सबसे पहले नीचे जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने, बहुत भूख लगी है। सो लेट्स गो यार। पहले ब्रेकफास्ट बनता है, थोड़ा सा आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। दिस इज द व्यू गाइस, और दिस इज द होटल। ये हो गया लॉक। यप, ये है हमारा रूम और ये है अपना होटल। सो काफ़ी बढ़िया है यार। मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए इस पूरे होटल में। तो विल बी कंटिन्यूइंग कि कैसे हम लोग अभी लिफ्ट में लोग आ गए तो जा सकते हैं ग्राउंड फ्लोर। एंड बहुत गंदा मिरर है। स्मार्ट तो मैं बचपन से ही हूँ। पगली अगर चेहरे पर रुमाल भी लगा लूं तो लोग मुझे मेरी हेयर स्टाइल से पहचान लेते हैं। ठीक है, लेट्स गो गाइस, ब्रेकफास्ट करके मिलते हैं। A few moments later. तो अब वापस से आपको एक बार प्रॉपर आउटफिट चेक कराते हैं। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? दिस इज द आउटफिट गाइस। बहुत क्विकली दिखाया क्योंकि ठीक है, बट नाउ आउटफिट तो सब ठीक है। बट ये है अपना ब्रेकफास्ट। यहाँ पे इन लोगों ने अपने लिए ब्रेड बटर और ये सब ऐसा टोस्टर और ये सब रखा हुआ है। ये अपने लिए नहीं है शायद, एग टू मेन्यू काउंटर। सो ठीक है, और कॉफ़ी है वगैरह। बट हाँ, एग वेग तो अपने काम की चीज़ नहीं है। बट कॉर्नफ्लेक्स और चोको चिप्स, मतलब भाई ठीक है। अब ये मेरे को देख के लग रहा है दिस इज मिसल पाव, जो हमने कल ही खाया था। तो आज वापस खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए वी डोंट नो। बट मेथी पराठा यहाँ पे, दिस इज लाइक थेपले फॉर अस गाइस। सो और फ्रूट्स में इन लोगों ने क्या दिया है? नहीं, हम नहीं खाएंगे फ्रूट्स, बहुत हेल्दी हो जाएगा। पाँव भी अच्छे हैं। मिसल देखते हैं कैसा है। ओह वाओ, पर बहुत सारा ऐसा है। और बॉइल्ड एग। सो एग तो मैं अपने काम की चीज़ नहीं है। तो इतनी चीज़ें हैं, मेथी पराठा और मिसल पाव ही खाना पड़ेगा, बिकॉज कुछ और है नहीं अपने लिए। तो ये एक ऑप्शन है। भैया पराठा वगैरह कुछ नहीं है क्या? मेथी नहीं है सर, आलू या कुछ? आज आज यही है। ठीक है, तो उन्होंने हमें मना कर दिया कि आज नहीं है, इतना ही है हमारे पास। तो मेरे पास ऑप्शन है सिर्फ मिसल पाव और मेथी पराठा, मतलब थेपला। सो मैं एक थेपला खाऊंगा सिर्फ। और ये दूध में ये मिला के कुछ खा सकते हैं। ये मेरे को ऐसा चॉकलेट वाला, तो ये खा सकते हैं अपन, चोकोस। और ये इनका ब्यूटीफुल सेटिंग। तो अपन यहाँ बैठेंगे और बढ़िया से ब्रेकफास्ट का लुत्फ उठाएंगे, और ये बढ़िया पंखे में हवा के साथ। सो बाय बाय, खा के मिलते हैं गाइस। बाय बाय। 2000 years later. सो फाइनली गाइज, अभी हम निकल चुके हैं खराड़ी से कहीं पर जाने के लिए। वो हम आपको वहीं जाकर बताएंगे, बट एरिया का नाम बता देता हूँ, दैट इज पिंपरी चिंचवड। सो यहाँ खराड़ी से पिंपरी चिंचवड ऑलमोस्ट 1 घंटा लगने वाला है हम लोग को।
एंड जो मतलब मैप्स के हिसाब से मेरे को पता चल रहा है। एंड उसके मतलब पूरे ड्यूरेशन के अंदर मतलब ऑफ कोर्स पुणे में सुबह के टाइम पे बहुत ट्रैफिक होता है, तो ये सारी जो इनसाइट्स है दैट आई गॉट टू नो दैट बहुत सारे ऐसे मतलब रोड ब्लॉक्स होंगे हमारे पास, जिसमें मतलब सारा ही ऑफिस का क्राउड इसी टाइम पे निकलता है। मतलब सुबह के अभी बज रहे हैं 9 नियरली, ठीक है, तो 9 बजे निकले हैं तो ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 तक अपन पहुंच जाएंगे अगर ज़्यादा ट्रैफिक अपने को नहीं नड़ा तो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक कोई मॉल है। भैया कौन सा मॉल है ये? अच्छा, ये खराड़ी का एक मॉल है। सो और ये देखो आप यहाँ पे, तो बहुत ही ऐसा काइंड ऑफ हैपनिंग है पुणे अभी तक मेरे लिए सॉरी। तो अभी तक काफ़ी हैपनिंग रहा है पुणे, तो लेट्स सी कि अगले 4 दिन के लिए भी कैसा हैपनिंग रहता है नहीं रहता है, कौन से एरियाज ऐसे हैं। मतलब मेरे को अब बहुत सारे एरियाज खुद से पता चलने लग गए हैं कि ओके दिस एरिया दिस एरिया दिस एरिया। तो अब मैं थोड़ा सा पुणेकर बनने जा रहा हूँ, ऐसा मैं कह सकता हूँ एक हफ्ते के अंदर अंदर, बट नॉट दैट ट्रू, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग सिर्फ मराठी में बात करते हैं एंड मेरे को कुछ समझ नहीं आता मराठी। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। चाय चलेगी? सो दैट इज़ वन चैलेंज दैट आई एम हैविंग, बट कोई नहीं, धीरे धीरे सीख लेंगे। इट इज़ मुझे मतलब एक फ्रेंड ने बोला था कि मराठी इज़ क्वाइट सिमिलर टू गुजराती, सो इट्स ईजी टू अडेप्ट, बट डोंट नो, नेवर नो। सो दैट इज़ इट। सो अभी आ गए हम सिग्नल पे। ऑफ कोर्स हमारी सिटी जैसा यहाँ पे सिग्नल्स नहीं ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत काइंड ऑफ सीरियसली सभी लोग लेते हैं सिग्नल्स को, विच इज़ अ प्रीटी गुड थिंग। ठीक है, सो दिस इज़ इट। देखते हैं आगे अपना दिन कैसा रहता है और क्या अपन एक्सप्लोर कर पाते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून, अपन कुछ नया ज़रूर सीखेंगे आज। सो ये है कैफे गुड लक और ये है FC स्ट्रीट। आई नो आपको नॉइज आ रहा होगा बिकॉज मैंने माइक नहीं पहना है, बट यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और ये अब ठीक हो चुका है, कैफे गुड लक। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। The next morning. सो हे गाइस, ये एक अगली नई सुबह है मेरे लिए और अभी आई विल बी गोइंग टू लोनावाला। उसके लिए मैं जाऊँगा मेरे होटल से रेलवे स्टेशन से ट्रेन लेकर पूरी लोनावाला, बिकॉज मैंने देखा हुआ इंटरसिटी की जो कैब थे वो तो यार 1400-1500 रुपए की है, विच इज टू कॉस्टली। सो बेटर वेज कि आप यहाँ से रेलवे स्टेशन जाओ, रेलवे स्टेशन से लोनावाला जाओ। इट इज जस्ट लाइक अ लोकल चलती है और वो बहुत फ्रीक्वेंट उसके काइंड ऑफ रूट to Lonavala is not that much. Right? It is maybe like few kilometers. So I'll be going there. And अपन अगर एरिया की बात करें या फिर अभी जिस अभी जा रहे हैं मतलब जिस तरह यहाँ से ये मैं खराड़ी में हूँ अभी, और खराड़ी से आई विल बी गोइंग टू रेलवे स्टेशन विच इज अराउंड 40 मिनट्स सो खराड़ी से आई थिंक विमान नगर एंड PNC मॉल या फिर ये सब जो चीजें हैं वो सब बहुत पास है। बट अगर हम स्पेसिफिकली एरियाज की बात करें तो यहाँ पे आपको मतलब ऐसे थोड़ा सा देखने आपको मिलेगा, ये डे एंड नाइट मेडिकल हो गया, और ये मतलब ये सारी चीजें थोड़ी सी ज्यादा नॉर्मल की देखिए सब भी है पुणे के अंदर। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। सो ये सब चीजें जो मैं कब से थोड़ी ड्यूरेशन पे मैप कर पा रहा हूँ या देख पा रहा हूँ, मुझे बहुत सारी गली है। तो लाइक यहाँ पे ऑटो की भी अगर अपन बात करें तो सब पे MH लिखा हुआ है और ऑफ कोर्स महाराष्ट्र की वजह से है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि यहाँ का सब कुछ ऐसे ऑटो स्ट्रक्चर कंपेयर टू गुजरात काफी अलग है। कार्स तो चलो सेम ही है, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे अगर अपन बहुत चीजें फाइंड इट very different, specifically when I'm in Pune. So और यहाँ पे everyone talks in Marathi. तो जब मैं नाश्ता कर रहा था तो अगर किसी को हमें बुलाना है सो से जनरली आस्क और से लाइक हम लोग अगर गुजरात में होते कहीं और होते तो अंकल भैया ऐसा करके हम लोग बुलाते हैं, बट हियर इन पुणे इट इज लाइक मित्रा मित्र करके ये लोग एड्रेस करते हैं और एक दूसरे को बुलाते हैं, विच इज यूनिक थिंग दैट आई लर्न एंड विच इज नाइस। मतलब कुछ अच्छा यूनिक लगा मेरे को। सो दैट इज गुड। यहाँ की बसेस भी काफी डिफरेंट है जैसे कि आप देख सकते हो। ये इनकी लोकल बसेस है। तो
लोकल बसेस भी काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो ओवरऑल मतलब, और मैं इतनी बार ऐसे पुणे पुणे बोलता हूँ, बट नाउ आई गेट इट कि व्हाट इज द फीलिंग ऑफ saying that Pune. So that is very different, which I can express honestly. तो ये सारी चीजें मतलब अगर अपन ड्रिंकिंग क्वेश्चन पे देखे तो यहाँ पे अभी अगर पेट्रोल का प्राइस तो आई कांट सी यहाँ पे मोस्टली लिखा नहीं था, बट हाँ मतलब महाराष्ट्र का वो एक बार मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि कैसे हैं यहाँ के पेट्रोल प्राइसेस वगैरह। बट गुजरात की कंपैरिजन में शायद थोड़ा सा मतलब महाराष्ट्र में पेट्रोल विल बी एट अ कॉस्टलियर साइड। बट इफ यू टॉक अबाउट सैंडविचेस और कैफेज, बिकॉज आई वेंट टू फ्यू लाइक फूड जॉइंट्स यस्टरडे। आई वाज एट एफसी रोड, बहुत फेमस है यार, लाइक एक फर्ग्यूसन कॉलेज करके एक पूरा रोड है, मतलब कॉलेज था पहले, कॉमर्स कॉलेज, बहुत फेमस था। उसके तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स होते थे, तो वो जो स्टूडेंट्स थे उससे उस रोड का नाम पूरा क्या एफसी रोड, बिकॉज वहाँ पे अब इतने सारे मतलब स्ट्रीट शॉपिंग स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स, वहाँ पे फिर बहुत सारे फूड चेन्स है, कैफेज हैं, और बहुत सारे साउथ इंडियन फेमस रेस्टोरेंट्स हैं, और बहुत अच्छा साउथ इंडियन फूड। आई हैड उत्तपम यस्टरडे, सो इट वाज रियली अमेजिंग ऑनेस्टली। एंड वहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन में प्राइस वाइज बात करूँगा, कैफेज और फूड का जो कॉस्ट को कंपेयर टू गुजरात बहुत ज्यादा कम है। तो दिस इज ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट थिंग कि पुणे के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा मतलब फूड कंपेरेटिवली सस्ता है। मैं डेजर्ट्स की बात करूँ जैसे कि, तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है, बिकॉज व्हेन यू कम टू अ डिफरेंट स्टेट, सो आपको ये सब ऑब्जर्व करना चाहिए, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? आपको ये सब थोड़ा सा देखना चाहिए अबाउट द अनदर सिटी। और यहाँ पे जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो भी आपको थोड़े बहुत यूनिक लगेंगे। यहाँ पे हर जगह पे ऐसे ये सब बेस है, तो ये सब बहुत लाइक यूनिक एक्सपीरियंसेस है ऑल इन ऑल, जो मैं आपको ये शेयर करना चाहूंगा डेफिनेटली। और इफ यू टॉक अबाउट द ब्रांडिंग एलिमेंट्स और समथिंग लाइक दैट, सो इट इज ऑल इन ऑल सेम ओनली। मतलब देखो होर्डिंग्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, बट हाँ ब्रांडिंग के बारे में एक चीज जरूर बता देता हूँ कि जो पुणे है उसके अंदर होर्डिंग्स, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत ज्यादा होर्डिंग्स होते हैं। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा, तो पूरे यहाँ पुणे में वो लोग मतलब कोई भी कुछ भी छोटा मोटा इलेक्शन हो रहा होगा या कुछ भी मतलब हो रहा होगा, उसके वो लोग पूरे होर्डिंग से उसको पूरा भर देंगे, मतलब लिटरली। और फिर वहां किसी एक ब्रांड का होर्डिंग है, दे डोंट केयर, दे विल जस्ट रिप्लेस इट। दैट इज इंपॉर्टेंट वन स्टेप। सेकेंड इज, यहाँ पर अगर किसी की शादी होगी तो वो भी यहाँ पर होर्डिंग लेगा। अपन कैसा वो हमारे में मतलब उसको वेडिंग इनविटेशन कार्ड, और उसको गुजराती में कंकोत्री बोलते हैं। बट अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे लोग लिटरली वेडिंग इनविटेशंस को अपने इसमें मतलब ऐसे कि होर्डिंग्स में ये लोग मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। डाल देते हैं फॉर लाइक 10 दिन 15 दिन वट एवर, लाइक 30 डेज उनकी शादी से पहले, कि आप सब लोग आओ इस एरिया में जो भी है, या फिर उनका जो भी एरिया जहाँ पर उनका कम्युनिटी है, आप सब लोग आओ। इट्स ओपन इनविटेशन विच इज पुटिंग ऑन एन होर्डिंग, विच इज वेरी न्यू दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड, एंड रियली मतलब इट वाज फैसिनेटिंग फॉर मी कि ऐसा भी कोई कर सकता है या करता है, विच इज वेरी न्यू। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यार, ये जो अपन ट्रैफिक की बात करेंगे, पुणे के अंदर यार ट्रैफिक इज अ बिग प्रॉब्लम। मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में मिनिमम ऐसा कुछ 5-10 किलोमीटर भी होगा ना, तब भी आपको मिनिमम 30-40 मिनट्स लगेगा मिनिमम। दैट इज द बेयर मिनिमम इज व्हाट आई कैन से। सो दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट आई वांटेड टू पुट इन हियर एंड शो इट हियर, राइट। सो और ये है अग्निबाज, बहुत बढ़िया। ये यहाँ पर आपको नहीं दिखता होगा, अब दिखेगा शायद, हाँ ये रहा। इट वाज प्रीटी कूल, बढ़िया। जॉइन इंडियन आर्मी, बढ़िया यार, बहुत अच्छा। ये उनका पूरा कुछ बेस कैंप जैसा लग रहा है, और वहाँ पे एक शायद नया फ्रिज बन रहा है। आप सामने यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो यहाँ पे कोई एक फ्रिज बन रहा है, राइट। सो और यहाँ पे वो जो फ्रिजेस है उसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे डिजिटल स्क्रीन और होर्डिंग्स आपको मिलेंगे, ब्रांडिंग के। आई विल लाइक टू शो यू दैट, यहाँ पर आपको दिखेगा सोल तक, थोड़ा समर तक। या सो मैं इसकी बात कर रहा था, ये जो ऐसे पूरे लाइन में पूरे ब्रिज के नीचे हर एक पे ब्रांडिंग 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 आपको मिल जाएगा। जबकि ये पूरा जो मतलब आई थिंक ये ब्रिज
नहीं है, ये अपना मेट्रो है। हाँ ओके, सो दिस इज फॉर मेट्रो, माय बैड, दिस इज नॉट अ प्लेस बट इट इज मेट्रो की पूरी लाइन, और उसके नीचे पूरा उसने वो सारे ब्रांडिंग पूरे उस पे लगाए हुए हैं, सो विच इज नाइस, राइट। तो और ऑफ कोर्स यार ये ट्रैफिक तो आप देख ही सकते हो, मतलब रुक रुक के हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज इट अभी के लिए ओवरऑल। एक अपना ओवरव्यू आपको थोड़ा सा पुणे का मैंने दिया। अब और कुछ आपको जानना है तो प्लीज कमेंट करना, बिकॉज मैं अभी और भी कई दिन पुणे पुणे में ही हूँ। सो आई बी लर्निंग न्यू थिंग्स, आई बी लर्निंग लिटिल बिट ऑफ मराठी एंड समथिंग लाइक दैट, सो दिस कैन हेल्प मी इन फ्यूचर ऑल्सो, राइट। सो ये सारी चीजें हैं, बट अगेन कुछ ऐसा स्पेसिफिक आपको समझना सीखना हो, please put a comment down and I will be sharing the details with you. Okay? Stay tuned, guys. Moving on.